हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो सेशन है प्राचीन इतिहास का, उसकी यदि बात करें तो गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और पिछला वीडियो जो हमारा था वो था महाजनपद के बारे में, और आशा करता हूँ कि आपने उसे देखा होगा। तो यदि हम बात करें तो आज हम गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म के बारे में जो भी पृष्ठभूमि है उसको अच्छे से समझेंगे, और क्या बनते हैं इनसे प्रश्न और कौन से एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में संकलित किया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और इससे संबंधित जो भी बातें हैं मैंने इस वीडियो में ली हैं। और दो वीडियो के माध्यम से हम जो है पूरे गौतम बुद्ध और उनसे रिलेटेड बौद्ध धर्म के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम देर ना करते हुए अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें तो जो है गौतम बुद्ध की बात करें तो 6वीं शताब्दी, इसकी पहले पृष्ठभूमि बना लेते हैं, क्योंकि उससे संबंधित ही इसके बारे में हम समझ पाएंगे। यदि बात करें तो गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म का उदय आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का उदय कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये भी एक प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इसका उदय हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसका उदय हुआ था। और जैसे लिखा हुआ कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे कुछ थे नास्तिक धर्म और कुछ थे आस्तिक संप्रदाय। इन दोनों में क्या विशेषता थी इसको समझते हैं। नास्तिक की बात करें, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे वो बन गए नास्तिक संप्रदाय, और जो ईश्वर में विश्वास करते थे वो बन गए आस्तिक संप्रदाय। यदि बात करें नास्तिक और आस्तिक कौन से थे, तो नास्तिक में जैसे बात करें तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो कि नास्तिक संप्रदाय थे, जो कि ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन आस्तिक संप्रदाय में बात करें तो शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। इस प्रकार से ये जो संप्रदाय थे इनमें ईश्वर की प्रतिमा को पूजा जाता था, और जो है ईश्वर की जो मूर्ति थी उसको पूजते थे। इसके कारण इनको जो है आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। और नास्तिक, जैसे यदि एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ये दोनों संप्रदाय जो थे किस प्रकार के थे, तो आपका एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा कि नास्तिक संप्रदाय। और दूसरा प्रश्न मैं आपको और बता दूं कि जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है इसकी जो है उत्पत्ति किस ईसा पूर्व में हुई, तो मैंने पहले ही बताया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यदि बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में जैसे मैंने लिया है परिचय, और गौतम बुद्ध के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं इन सभी से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो यदि बात करें तो इनके बारे में यदि एक कहानी के रूप में समझते हैं। गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी, उनका नाम था महामाया, और उनके पिता थे शुद्धोधन। तो कहा जाता है कि इनकी माता जो महामाया थी वो अपने इनके मामा के घर जा रही थी, अब अर्थात इनके नाना के घर जब जा रही थी तो रास्ते में जो है प्रसव पीड़ा हुई, और उसके माध्यम से जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो पूछा जाता है कि स्थान कौन सा था, तो जो है यदि बात करें तो महामाया को जो पुत्र जन्म हुआ था उनका नाम ही सिद्धार्थ रखा गया, और सिद्धार्थ ही बाद में बुद्ध बनते हैं, अर्थात महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो जब महामाया के गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसके 7 दिन बाद ही गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाने के कारण ही जब लालन पालन की आवश्यकता पड़ती है, तो इनके पिता शुद्धोधन जो हैं, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, तो कहा जाता है कि शुद्धोधन ने इनके लालन पालन के लिए इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उनसे शादी कर ली थी। तो इसके बाद जो इनका लालन पालन जो है जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने ही किया था, अर्थात इनकी सौतेली माँ भी थी और दूसरी बात इनकी मौसी भी थी। ठीक है। तो इसी से संबंधित जो भी बातें थी, और आगे यदि बात करें तो अब हम थोड़ा इनसे संबंधित जो भी बातें हैं उनको मैंने जो है इस प्रकार से लिया है, और आप देख भी सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और प्रयास मैंने किया है कि जो है आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है। यदि बात करें तो गौतम बुद्ध के इनका जो प्रारंभिक नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ। मैं लिख देता हूँ सिद्धार्थ। ठीक है। इनका प्रारंभिक नाम जो गौतम बुद्ध नहीं था, अर्थात इनको गौतम बुद्ध कब कहने लगे थे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब इनका नाम हो गया गौतम बुद्ध या फिर बुद्ध। ठीक है। तो इनका प्रारंभिक नाम जो था ये था सिद्धार्थ। जब इनका जन्म हुआ था तो इसके बाद जो है इनका जन्म सिद्धार्थ रखा गया था। अब आगे जो है समझ लेते हैं
कि जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 563 BC या 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, लुम्बिनी ये जो कपिल वस्तु में पड़ता था। और वर्तमान में ये लुम्बिनी की बात करें तो ये नेपाल में पड़ता है। तो आपको वर्तमान स्थिति एवं प्राचीन स्थिति दोनों को ही याद करना है, क्योंकि प्रश्न जो है एग्जामिनर जो है बहुत ही बदल बदल के पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो वर्तमान में आपको देश दे दिया है कि नेपाल, भूटान, भारत, इस प्रकार से। तो लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में ये पड़ता है। और उस समय की बात करें तो ये लुम्बिनी वन था और ये कपिल वस्तु के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो आप इसको भी समझ लें। और जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में उनका हुआ था। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु के संबंध में जो है इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल्ल महाजनपद, जो महाजनपद हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें जो मल्ल महाजनपद है जिसमें गणतंत्र स्थापित हुआ था, उसी महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की जो है जब मृत्यु हुई थी, तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो भी मृत्यु होती है तो उसको जैसे निर्वाण या फिर निर्वाण के रूप में जाना जाता है। और जो महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो इनके लिए कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण में गलत लिख गया, परिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण के रूप में जो है जाना जाता है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। और आगे यदि बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, कहा जाता है कि 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन सभी फैक्टों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात कि इनका प्रारंभिक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है, तो नेपाल में। और ये लुम्बिनी जो था, कभी कभी लुम्बिनी न देकर आपको कपिल वस्तु भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों के लिए ही तैयार हैं। दूसरी बात, मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। और कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जो कि मल्ल महाजनपद में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कितनी आयु में हुई थी, तो ये 80 वर्ष के हो गए थे जब इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण। अब हम आगे समझ लेते हैं। इनके पिताजी जो थे वो थे शुद्धोधन। शुद्धोधन की बात करें तो ये कपिल वस्तु के राजा थे। और ये कौन से वंश से संबंधित थे, शाक्य। ठीक है, ये शाक्य कुल से संबंधित है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सिद्धार्थ के पिताजी थे शुद्धोधन, ये पहली बात तो किस राज्य के राजा थे, तो कपिल वस्तु के राजा थे। दूसरी बात है किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से संबंधित है। और जो सिद्धार्थ की माता थी, इनका नाम था महामाया। महामाया जो थी एक कोलीय वंश से संबंधित थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ये सभी जो है एकदम सभी प्रश्न ही हैं और आप इनको सभी को याद कर लें। ठीक है, तो इनके पिताजी जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थी, माता जी तो थी ये कोलीय वंश से संबंधित थी। और आगे हम समझ लेते हैं। हम यदि आगे हम बात करें तो जो है इनकी पत्नी जो थी यशोधरा, ये यशोधरा जो थी ये भी शाक्य वंश से ही संबंधित थी। तो ये भी फैक्ट पूछा जा चुका है कि इनकी जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, इनकी 21 वंश से संबंधित थी। तो ये भी जो है शाक्य वंश से ही संबंधित थी। और इनकी माता कौन थी, तो इनकी माता तो महामाया थी। लेकिन इनकी जब इनका जन्म हुआ था तो मैंने आपको बताया कि इनके 7वें दिन ही इनकी जो माता जी थी महामाया का निधन हो गया था। तो इसके बाद जो है जो शुद्धोधन है इनके पिताजी, उन्होंने इनके लालन पालन करने के लिए सौतेली माता अर्थात प्रजापति गौतमी से शादी कर ली थी। और इसके बाद वो इनकी मौसी भी थी एवं सौतेली माँ के रूप में भी जाना जाता है। आगे यदि बात करें तो जैसे इनकी पत्नी थी यशोधरा और इनकी जो सिद्धार्थ का विवाह हुआ था, तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। तो ये भी बात जो है आप याद कर लें। अब आगे हम समझ लेते हैं जो भी फैक्ट है उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि हम बात करें तो इनका विवाह जो 16 वर्ष की आयु में जो है यशोधरा से हो गया था। और इनको जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसको यदि बात करें जिसका नाम था राहुल। राहुल की बात करें तो इन्होंने कहा था, क्योंकि सबसे पहली बात इनका जब विवाह हुआ था तो उससे विवाह के समय में ही बात करें तो ये जो है घर छोड़ने के प्रयास में थे। और जो है संन्यास को धारण करने के प्रयास के कारण जो है बहुत ही शांत स्वभाव के
ये शांत, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जिसके कारण ये जो है संन्यास की तरफ आकर्षित थे। तो इनके बारे में यदि बात करें तो कहा जाता है कि ये एक बार जो है बगीचे में बैठे हुए थे और इन्होंने बैठे बैठे 4 दृश्य देखे। तो 4 दृश्य जब देखे तो पहला इन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति। जो वृद्ध व्यक्ति जो था वो अपने वृद्ध शरीर को देखकर जो है बहुत ही परेशान था। और तो बात करें तो इन्होंने का पहला जो दृश्य था वो था वृद्ध व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति की बात करें तो बीमार व्यक्ति। तो दूसरे व्यक्ति को इन्होंने जब देखा तो वो बीमार व्यक्ति था और अपने बीमारी के कारण जो है बहुत ही परेशान था। तो इसके बाद देखा जाए तो तीसरा इन्होंने दृश्य देखा था जो है मृत व्यक्ति को, अर्थात मृत व्यक्ति को 4 व्यक्ति जो है अपने कंधों पर ले जा रहे थे। तो इन्होंने जो है यदि बात करें तो 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। कहा जाता है कि इनका एक रथकार था, रथकार, ठीक है, इसका नाम था चन्ना, ठीक है, चन्ना। तो कहा जाता है कि चन्ना इनका रथकार था और चन्ना के साथ ही ये जो है कपिलवस्तु में जब घूमने गए थे तो कहा जाता है इन्होंने पहला दृश्य देखा था कि ये वृद्ध व्यक्ति को, क्योंकि इनके बारे में यदि मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, उन्होंने कौंडिल्य ऋषि जो कि था, जिससे पूछा था कि हमारा जो पुत्र है वो आगे क्या बनेगा। तो उसने 2 गतियाँ बताई थी कि आपका जो पुत्र है या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा, ठीक है, या फिर एक बहुत ही प्रकांड सन्यासी, तो या फिर एक सन्यासी, ठीक है। तो जो कौंडिल्य ऋषि थे उन्होंने 2 गतियाँ बताई थी कि या तो आपको पुत्र जो है चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बहुत ही प्रकांड सन्यासी। तो इसके कारण जो है इनके पिताजी जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए कि मेरा बेटा जो है इकलौता बेटा है और इसके कारण जो कहीं सन्यासी बन गया तो हमारा राजपाट जो है वो आगे कौन बढ़ाएगा। तो इसके कारण जो है बहुत ही परेशान रहने लगे और इसके कारण उन्होंने जो है अपने पुत्र जो कि सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ के कम आयु में ही विवाह कर दिया था, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर ये मतलब विवाह बंधन में जब फंस जाएगा तो जो है सन्यासी की तरफ ये मतलब प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो जो गौतम बुद्ध थे वो बचपन से ही बहुत ही बात करें तो शांत स्वभाव के थे और यदि बात करें तो सन्यास की तरफ प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने जब 4 दिवस चन्ना के साथ जब ये घूमने जाते हैं तो कहा जाता है कि एक जब इन्होंने पहला व्यक्ति देखा वृद्ध व्यक्ति, तो इन्होंने अपने रथकार चन्ना से पूछा कि चन्ना ये बताओ जी वृद्ध व्यक्ति जो है ये मतलब इसका क्या होता है। तो चन्ना ने बताया कि हर व्यक्ति का जो भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो हर व्यक्ति को जो है वृद्ध होता है। तो पहला व्यक्ति तो इनके दिमाग में मतलब ये बात आई कि हर व्यक्ति को, अर्थात तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। तो चन्ना ने कहा हाँ आप भी वृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपने जन्म लिया है तो संसार का नियम है कि हर व्यक्ति को बूढ़ा होना होता है। दूसरी बात, जब दूसरा इन्होंने व्यक्ति देखा कि एक बीमार व्यक्ति, तो इन्होंने चन्ना से फिर से सवाल किया कि चन्ना क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा। तो इन्होंने कहा जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपको जो है बीमारियां घेर लेंगी, अर्थात हर व्यक्ति जो है बीमार होता है। दूसरा दृश्य देखा। तो तीसरे जब आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि मृत व्यक्ति, जब मृत व्यक्ति को इन्होंने देखा तो इन्होंने फिर से सवाल किया चन्ना से कि पूछा कि चन्ना आप बताइए कि जो मृत व्यक्ति है क्या मैं भी आगे मर जाऊंगा। तो इन्होंने चन्ना ने कहा कि क्यों नहीं आप भी, क्योंकि जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसकी जो है निश्चित रूप से मृत्यु होती है। तो इस दृश्य को देखने के बाद जो है इनका जो है मन बदल जाता है कि आगे जब चौथा दृश्य इन्होंने देखा कि एक सन्यासी, जब इन्होंने एक सन्यासी को देखा तो इन्होंने फिर से एक सवाल किया कि ये जो एक शांत रूप में चित्त रूप से बैठा हुआ व्यक्ति है सन्यासी, तो उन्होंने पूछा ये मतलब खुश क्यों है। तो उन्होंने कहा इन्होंने चन्ना से पूछा था, तो चन्ना ने कहा कि ये खुश इसलिए क्योंकि इन्होंने सांसारिक बंधनों से जो है तोड़ लिए, अर्थात इसका कोई भी बंधन नहीं है, अर्थात ना तो ये विवाह के बंधन में, ना ये मतलब अपने घर को छोड़ छाड़ के जो है इस सन्यासी मुद्रा में आ गया है। तो इसीलिए ये खुश है और ये सांसारिक बंधनों से मुक्त है और ये ईश्वर की खोज के लिए जो है बैठा हुआ है। तो जब इन्होंने एक चौथा दृश्य देखा था एक सन्यासी को जो कि एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में जो है भजन गान, अर्थात जो है ईश्वर को प्राप्ति के लिए एक ज्ञान प्राप्त कर रहा था। तो अर्थात इसी दृश्य को देखने के बाद जो है बात करें तो जो है जब सिद्धार्थ है इनका मन बदल जाता है और ये आगे देखा जाए तो इन चारों दृश्यों को देखने के बाद इनका मन बदल जाता है और ये संन्यास की तरफ प्रवृत्त होने लगते हैं और धीरे धीरे करके देखा जाए तो इनका व्यवहार भी हो जाता है। बाद में कहा जाता है कि
ये बहुत ही परेशान रहने लगते हैं और शांत रहने लगते हैं, क्योंकि ये संन्यास की तरफ प्रवृत्त होना चाहते हैं। बाद में यदि बात करें तो इनका विवाह हो चुका था, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो चुका था। तो इसके बाद इनको एक पुत्र प्राप्त हो गया। अब इन्होंने देखा कि मैं संन्यास प्राप्त करने जा रहा हूँ और मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया, अर्थात जो है एक और बंधन के रूप में इन्होंने अपने पुत्र के बारे में संज्ञा ली कि मैं संन्यास की तरफ प्रवृत्त होने जा रहा हूँ और मुझे अर्थात एक और बंधन हो गया है। अर्थात एक तो बंधन पहले से ही था कि मेरी विवाह हो गया था, तो एक बंधन तो मेरा पहले ही हो चुका था। दूसरा बंधन अर्थात जो है बात करें कि मेरे एक पुत्र हो गया, तो उसका भी बंधन मुझ पर चढ़ गया है। तो अर्थात इन्होंने अपने पुत्र राहुल को जो है एक और बंधन के रूप में कहा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बातें आपको बताई आपको समझ में आई होगी। अब आगे यदि बात करें तो इन्होंने जो है गृह त्याग, लेकिन जब अधिक जो सन्यासी मतलब शांति मुद्रा में रहने लगे, तो अंत में यदि बात करें तो गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, जब 29 वर्ष के हो गए थे, तो इन्होंने घर को छोड़ दिया। और कहा जाता है कि घोड़े अर्धरात्रि के समय में जब सभी लोग सो रहे थे, तो इनकी आयु थी 29 वर्ष और रात में ही एक घोड़े पर सवार होकर जो है घर को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था। और इनकी जो गृह त्याग की घटना थी, इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। तो आप जो है ये घटनाएं जो है इनको, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो भी घटनाएं हैं उनसे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। जो मतलब आगामी परीक्षाएं आती उनमें भी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो जब बात करें तो सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया था तो ये 29 वर्ष की आयु के थे और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे यदि बात करें तो इन्होंने इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इसके बाद जो है एक प्रथम इनके गुरु थे, जिसे बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आगे यदि बात करें तो इनके प्रथम गुरु जो थे, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले जिस गुरु से मिले ये आलार कलाम थे। आलार कलाम से ये मिलते हैं और कहा जाता है कि ये वैशाली में रहते थे आलार कलाम। और ये सांख्य दर्शन के, जैसे मैंने आपको जो पिछले वीडियो डाले हैं कि 6 दर्शन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय 6 दर्शनों का जो है उल्लेख हुआ था। जैसे सांख्य दर्शन और बहुत सारे दर्शन हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सांख्य दर्शन से ही ये संबंधित थे आलार कलाम, और इन्हीं के संरक्षण में कुछ दिनों तक इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त करने के बारे में रहे थे। ठीक है, तो इनके पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो आलार कलाम। और ये कहाँ के थे, तो वैशाली के थे। और किस दर्शन से संबंधित थे, तो सांख्य दर्शन। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं, ये तीनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको मतलब बहुत ही BBI इस जो भी मैं बताने वाला हूँ आप इसको बहुत ही ध्यान से सुने और सभी को, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि इनके प्रथम गुरु तो आलार कलाम ही थे। अगर द्वितीय गुरु आपसे पूछे हैं तो रुद्रक रामपुत्र। जो द्वितीय गुरु इनके थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहें, तो वो थे राजगृह के रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुई थी। कहा जाता है कि वो जिस स्थान पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो था गया। ठीक है, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको बौद्ध गया के नाम से जाना गया। ठीक है, स्थान था गया, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको जो है बुद्ध कहा गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुद्ध इनको कहा जाने लगा जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है कि जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें बुद्ध कहा गया, और बुद्ध के कारण ही जिस स्थान पर जैसे गया पर प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, तो उस स्थान को बौद्ध गया के रूप में जाना जाता है। तो इतना समझे होंगे आप। अब मैं आपको बता देता हूँ जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे बात करें तो इनको 6 वर्ष पश्चात जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर गए थे और 35 वर्ष की आयु में इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हो गया, अर्थात 29 और 6 35, तो 6 वर्ष के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 35 वर्ष की आयु में, और कौन से वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आगे जो है यदि बात करें तो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, तो जब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो जो है उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्योंकि कंबाइंड रूप से जब हम 2 को एक साथ पढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग है बहुत ही अच्छे से रिकॉल करता है। तो गौतम बुद्ध जी ने जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के संबंधित थे, तो उन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में, इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्हें 42 वर्ष की आयु में। तो ये फैक्ट जो है
मतलब आप समझ सकते हैं। और इन्हें 6 वर्ष पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें 12 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो आप इतनी बातें जो है बिल्कुल याद रखें। और इन्हें पीपल वृक्ष के किनारे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उन्हें बात करें तो साल वृक्ष के किनारे, तो आप जो है इसे भी याद कर सकते हैं। और इन्हें जो है महात्मा बुद्ध को जो है निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उनकी बात करें तो उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, और आगे यदि बात करें तो इन्हें जो है बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उनकी बात करें तो उनको ऋषि पत्तन मृगदांव जो बगीचा था वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आगे यदि बात करें तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो ऋषि पत्तन है वो उसकी बात नहीं हो रही। जो महावीर स्वामी थे उनको जो है जिराम्बिक ग्राम था, जिराम्बिक ग्राम। ठीक है, ये जिराम्बिक ग्राम था अर्थात गांव था, उसी में जो है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और महात्मा बुद्ध को तो भी बौद्ध गया। तो मैंने आपको दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों ही फैक्ट याद रहे। हालांकि मैं आपको जब महावीर स्वामी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये बातें आपको रिकॉल कराऊंगा, जिससे कि आपको ये याद रहें। अब आगे हम समझ लेते हैं। जब जैसे बात करें तो ये बातें हम समझ चुके हैं। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध कहा गया अर्थात बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धत्व। जिसने ज्ञान को प्राप्त किया उसे बुद्धत्व के रूप में जाना जाता है। आगे यदि बात करें तो इनको तथागत जो भी कहा गया है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। ठीक है, तो सत्य है ज्ञान जिसका, इसके रूप में कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। आगे यदि बात करें तो इनके जो इनको शाक्य मुनि के रूप में भी कहा गया, शाक्य मुनि। ठीक है, तो शाक्य मुनि कहा गया क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो ये मुनि बन गए, अर्थात शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण इनको शाक्य मुनि के रूप में भी कहा गया। प्रिय शिष्य इनके कौन थे? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इनके प्रिय जो शिष्य थे वो थे आनंद। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध जो थे इनके प्रिय शिष्य कौन थे? तो इनके प्रिय शिष्य के रूप में आनंद को जाना जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश जो है यदि बात करें तो प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो प्रथम जो है इन्होंने सबसे पहले दिया था सारनाथ में। सारनाथ में एक ऋषि पत्तन मृगदान जो कि बगीचा है। ठीक है, बगीचा अर्थात बाग है। तो सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदान बगीचा में ही इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो आप इसको बिल्कुल याद रखें। और ये BBI है। ठीक है, तो ये BBI है, बिल्कुल आप इसको याद रखें। और मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ये जो 5 बात करें तो भादिया, महानामा, असागी, कौंडिन्य बप्पा, ये 5 जो थे जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जब ये जा रहे थे 29 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो अपने घर से जब निकले थे तो इन्होंने जो ये देखा है तो ये 5 व्यक्तियों से मिले थे, भादिया, महानामा, असागी, कौंडिन्य बप्पा। जब इनसे मिले थे तो इनके साथ ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया था। लेकिन बाद में जो है इन्होंने इन 5 ने ही महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जब इन्हें महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो इन 5 को ही इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो हमसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो सबसे पहले किसको ज्ञान प्राप्त दिया था? तो सबसे पहले भादिया, महानामा, असागी, कौंडिन्य बप्पा, ये 5 जो पंचवर्गीय भिक्खु थे, अर्थात बात करें तो इन 5 को ही सबसे पहले उपदेश दिया था। और कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो आप इसको भी बिल्कुल याद करें। अब इनके मतलब इनके जन्म या फिर इनके जीवन से संबंधित कुछ घटना है, उनको भी हम समझ लेते हैं। और उनके कुछ प्रतीक भी हैं कि उनको किस प्रतीकों से इंडिकेट किया जाता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। इनका जब जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि 7 कमल खिले थे, तो इसलिए इनका जो जन्म का प्रतीक है कमल है। और एवं साढ़, कमल एवं साढ़ के रूप में इनका जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये घोड़े पर बैठकर जो है गृह त्याग इन्होंने किया था, अर्थात घर से बाहर चले गए थे। तो इनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। ज्ञान की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, तो इसके ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल वृक्ष अर्थात पीपल। निर्वाण की बात करें तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो भी इनके अनुयायी हैं, तो कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध की निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उनके जो है पदचिन्ह अर्थात जो भी उनके अंग थे उनको पदचिन्ह के रूप में जाना जाता है। और स्तूप की बात करें, जो बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण भी हुआ था। यदि बात करें तो जो अशोक था, अशोक बौद्ध धर्म से ही प्रेरित था, तो उसने कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो कहा जाता है कि स्तूप जो थे वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे। तो इनके जो
देखा जाए तो जो भी इनके अवशेष होते थे जब इनको दफनाया जाता था या जलाया जाता था, तो इनके जो भी अवशेष होते थे वो स्तूपों के अंतर्गत ही जो उनको संभाल कर रखा जाता था। तो इनका जो निर्वाण का पदचिन्ह या फिर निर्वाण का प्रतीक है, या तो इसको पदचिन्ह भी कहते हैं या फिर स्तूप, ठीक है। तो इनके जो ये प्रतीक है, जन्म का कमल साण, परित्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पदचिन्ह एवं स्तूप। अब हम आगे समझ लेते हैं, जो भी बातें हैं महत्वपूर्ण उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आगे यदि बात करें तो देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है आनंद। आनंद जो कि इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। अर्थात बात करें तो आनंद जो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्हीं के जो है आग्रह पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था बौद्ध धर्म में। अर्थात इन्होंने सबसे पहले जब देखा जाए तो बौद्ध धर्म में प्रवेश कहाँ दिया था, तो वैशाली में। और वैशाली में तो दिया था, लेकिन सबसे पहले दिया किसे था, तो महाप्रजापति जो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी भी थी, और बात करें तो इनकी सौतेली माँ भी थी। इनको प्रथम महिला के रूप में पहली महिला शिष्या के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जो पहली शिष्या थी इनकी गौतम बुद्ध की, वो इनकी मौसी ही थी। इसके बाद इनकी प्रजापति गौतमी की जो बेटी थी नंदा, अर्थात इनकी कहा जाता है कि इनकी मौसी की पुत्री अर्थात नंदा दी। तो उन्होंने भी इसके बाद जो है इनके प्रजापति गौतमी के बाद जो है इनकी शिष्या बनी थी, ठीक है। और आगे बात करें तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। आगे यदि बात करें तो अंतिम उपदेश की बात करते हैं तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। और इनका जो सबसे प्रथम उपदेश था वो इन्होंने दिया था सारनाथ में। मैं आपको यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ जिससे आप याद रहे। तो इनका जो सबसे पहला उपदेश था वो था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। और अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था सुबोध को। सुबोध जो कि इनके एक शिष्य थे, तो इनको ही इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। अब आगे हम समझ लेते हैं। आगे यदि बात करें तो इन्होंने देखा जाए तो 4 आर्य सत्य दिए थे कि दुनिया में जो है 4 सत्य हैं जिनको जो है कभी भी बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। आगे यदि बात करें तो देखा जाए तो पहला था दुख। यदि बात करें तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला था दुख। इन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, कोई भी जीव जंतु हो, उसको दुख का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला इन्होंने दुख बताया था। दूसरा दुख समुदाय, अर्थात दुख अकेले नहीं है, दुख का समुदाय, अर्थात दुख कई रूपों में हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने पहले बताया था कि दुख मतलब दुनिया में जो भी जन्म लेता है तो उसको दुख का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि दुख समुदाय, अर्थात दुख अकेले नहीं है, दुख का एक समुदाय है। तीसरा इन्होंने अर्थ बताया था कि दुख निरोध, अर्थात दुख को जो है समाप्त किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने अर्थ बताया कि दुख निरोध मार्ग, अर्थात जो है दुख को जो समाप्त करने का एक मार्ग भी इन्होंने बताया था। तो वो क्या मार्ग था, जो कि अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के रूप में इन्होंने बताया था कि जो भी अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा और जो है वह अपने दुख से निवारण प्राप्त कर सकता है। तो इनके जो है 4 आर्य सत्य बहुत ही प्रमुख हैं। पहला दुख, अर्थात दुख होता है, और दुख समुदाय, अर्थात दुख जो है अकेले नहीं है, अर्थात दुख का एक समुदाय है। तीसरा इन्होंने बताया कि दुख निरोध, अर्थात दुख का निवारण किया जा सकता है। चौथा इन्होंने बताया कि दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुख के निवारण के लिए इन्होंने एक मार्ग भी बताया जो था अष्टांगिक मार्ग। अर्थात जो भी अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जो है बात करें तो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जो है अपने दुखों का निवारण कर सकता है। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। जैसे यदि बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सम्यक का अर्थ होता है सही, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, तो आप समझ भी सकते हैं। पहला है कि सम्यक दृष्टि, अर्थात सही दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, अर्थात सही संकल्प होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया कि सम्यक वाक, अर्थात सम्यक वाक का अर्थ होता है वाणी, सही वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म, अर्थात अच्छे कर्म होने चाहिए। सम्यक आजीव, अर्थात सही आजीविका होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, अर्थात सही व्यायाम होना चाहिए। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने 8 जो है अष्टांगिक मार्ग बताए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 जो है इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे, और कहा था कि इन्हीं अष्टांगिक मार्गों को पालन करते हुए जो है मनुष्य अपने दुखों का निवारण कर सकता है। आगे यदि हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे यदि बात करें तो बौद्ध धर्म के इन्होंने त्रिरत्न बताए थे, बुद्ध, धम्म और संघ।
इन्होंने बताया था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जैसे बुद्ध और धम्म और संघ, इन तीनों को मिलाकर जो है ये त्रिरत्न बनते हैं। तो इन्होंने त्रिरत्न बताया है। अर्थात यदि बात करें तो जो जैन धर्म है, जैसे जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म में भी त्रिरत्नों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आप पढ़ लीजिए, बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को मिलाकर ही त्रिरत्न कहा जाता है। आगे यदि बात करें तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्ति। जैसे यदि बात करें तो महात्मा बुद्ध का जब निधन हुआ था तो कहा जाता है कि उनको निर्वाण, अर्थात क्योंकि उनकी बात करें तो उन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं महात्मा बुद्ध, तो इसलिए उनको जो है महापरिनिर्वाण की उपाधि दी जा रही है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण की उपाधि उनको दी जाती है। अर्थात उनका जब निधन हुआ था तो उनकी निधन की जो घटना थी उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि दुख का कारण क्या होता है, तो तृष्णा या मोह, ये लोभ, लालच और जो तृष्णा, मोह, ये सभी जो है बात करें तो दुख के कारण होते हैं, ठीक है। और आगे यदि बात करें तो हमने जो भी इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमने पढ़ लिया है। और आशा करता हूँ कि ये जो बौद्ध धर्म का पहला चैप्टर था इसके बारे में जो भी बातें हैं आप समझे होंगे। तो इसके बाद जो है बात करें तो ये था हमारा पहला वीडियो, और दूसरे वीडियो में जो भी बची कुची बातें हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो का जो है आप रिवीजन करें और अच्छे से इस वीडियो को समझें, क्योंकि इस वीडियो को में जो है देखा जाए तो सभी फैक्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है अच्छे से इस वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपके सभी प्रश्न अच्छे से बन जाएं। और इस वीडियो के साथ साथ आपको किताब से भी पढ़ना है, जिससे जब आप वीडियो देखेंगे और किताब देखेंगे तो आपके जो है सभी प्रश्न बनने लगेंगे, ठीक है, और एक अच्छी समझ विकसित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट के साथ हम मिलेंगे, और उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।